रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 9 फरवरी का आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर होने वाला है, तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 9 फरवरी को आपके पेपर में 100% रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन कल आपके पेपर में रहने वाला है। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करें मौर्य वंश की अंतिम राजा कौन थे? जो मौर्य वंश था उनके अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन ए करें अशोक थे, कि क्रीडाल थे, संप्रति थे, कि बृहदर्थ थे। तो याद रखेंगे पहला का आंसर हो जाएगा बृहदर्थ थे, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आपको कितना सही बना पा रहे हैं, आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा। दूसरा का आंसर लगे तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वह पर्णाध्यक्ष था। कौन था? पर्णाध्यक्ष था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा मौर्य वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, यानी पटना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी VVI क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग बाबू लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक से कोई पैसा नहीं करता है, मात्र 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसमें भी 1 सेकंड लगेगा, यानी 2 सेकंड में लाइक और सब्सक्राइब दोनों हो जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है, जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है, उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और एक बात और, अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच पाए। 4 कैंसर लगे कि मौर्यकालीन कालिंग राज्य का स्थित था। तो जो मौर्यकालीन जो कालिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, कि मध्य प्रदेश में? याद रखेंगे उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो पांचवा क्वेश्चन कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो 5 के आंसर याद रखेंगे। राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा बास बन्ना थे। कौन थे? बास बन्ना थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन जो कि इतिहास का कल आपके पेपर में रहने वाला है। लगाइए 7 क्वेश्चन कि किसने कहा था न मैं कबा में हूँ न कैलाश में, भगवान हर के सांस की सांस में? ये किसने कहा था? याद रखिए 7 के आंसर हो जाएगा कबीर ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 8 का आंसर है कि सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके कला में थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर कला में थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन लड़ने वाला है। और जो बच्चे नहीं देखेंगे ना वो कल पछताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो रोशनिया संप्रदायक का संस्थापक था। तो क्या हो जाएगा? रोशनिया संप्रदायक जो संप्रदाय का शासक था कौन था? 9 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा बायजीद थे। कौन थे? बायजीद थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो किस सिख गुरु का हुआ था जन्म? तो गुरु गोविंद सिंह का होता है। यह तो क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए और ना ही सब्सक्राइब किए हैं तो कर लेंगे ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। और 11 कैंसिल है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो प्राचीनतम वेद कौन है? 11 कैंसिल लगाइए। याद रखेंगे ऋग्वेद है। कौन है प्राचीनतम वेद? जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 12 के आंसर लगे कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद कालीन लोग जो थे किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की पूजा करते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 का आंसर लगे तो ऋग्वेद समाज था। तो ऋग्वेद समाज क्या था? याद रखेंगे पितृसत्तात्मक था। क्या ना? पितृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर रहा है कि वेद का अर्थ है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 के आंसर रहेगी तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 15 का आंसर याद रखिए क्षुद्र का। ऑप्शन डी आपके इस क्षुद्र का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन कि द इंडियन वार ऑफ
इंडिपेंडेंस 1857 में नामक पुस्तक का उल्लेख कौन था? तो उल्लेख कौन था? 16 के आंसर याद रखेंगे, वी.डी. सावरकर थे। कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कर 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 17 के आंसर याद रखेंगे। तत्कालीन जो कारण था चर्बी वाला कारस्तूत था। क्या था? चर्बी वाला कारस्तूत था। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 18 के आंसर लगे तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता जो थे वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभालना था, तो संभाला था किसने? कानपुर में विद्रोहियों का जो नेतृत्व संभाला था याद रखें नागा साहिब ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नागा साहिब। ध्यान रखेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? 20 के आंसर याद रखेंगे, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? देखते हैं किन किन बच्चों को यह क्वेश्चन याद है, बताइए। तो इसका कमेंट में आंसर कि जो पाकिस्तान था ना बाबू, इसका जो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन था? 21 का आंसर क्या रखेंगे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, लिकायत अली खां थे। कौन थे? लिकायत अली खां थे। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद रखेंगे। चलिए 22 का आंसर लगाइए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्या आंसर हो? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 क्वेश्चन कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? क्या आंसर हो जाएगा? तो 24 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? 25 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें है वह बनी है सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से बनी है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 27 क्वेश्चन कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? याद रखेंगे, चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य युग की। कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए वो 30 क्वेश्चन कराएं आप लोग, 30 में से कितना सही किए कमेंट बताइए तो। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर लेंगे ताकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।